किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। घंटे भर बाद यानी 7 बजे किसान नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं विपक्षी नेता। गृह मंत्री इधर आज 7 बजे बातचीत करेंगे और कल 5 बड़े विपक्षी नेता राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाले हैं। इधर अमित शाह से मिलने वाले हैं 13 बड़े किसान नेता, जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल है, गुरनाम सिंह, हनन मुल्ला। सभी अब से ठीक 1 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। कल फिर छठे दौर की बातचीत होने वाली है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और तमाम ऐसे मंत्रियों से जो उस ग्रुप में शामिल हैं। लेकिन उससे पहले आज की ये मुलाकात क्या है, इसके अर्थ, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बंद झांकी है, बात बाकी है। किसानों का भारत बंद खत्म हो गया है। 4 घंटे के बंद के दौरान कई तरह की तस्वीरें सामने आई। कहीं झड़प हुआ, कहीं ट्रेन रोकी गई, कहीं हंगामा, कहीं एकदम शांति। लेकिन बंद से किसानों के मसले का कोई समाधान नहीं निकला। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। किसान आंदोलन के बीते दिन 13 और आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। बंद शहर शहर, लेकिन 11 से 3 बजे के बीच कहीं दिखा असर तो कहीं रहा ये बंद बेअसर। किसानों के भारत बंद में बीते दिन से ही राजनीतिक पार्टियों के तेवर ने साफ कर दिया था कि उनकी सियासी एंट्री हो चुकी है। आज हंगामे का दिन था। तभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी और पप्पू यादव की पार्टी का विरोध प्रदर्शन कई बार बवाल में भी बदला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजर बंद कर दिया है। तो वहीं पप्पू यादव की पार्टी पर भी हंगामा खड़ा करने का आरोप लगा। इधर आज सरकार की तरफ से एक के बाद एक तमाम मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विपक्ष के दोहरे चरित्र पर टूट पड़े। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे, और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। यूपीए के समय प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, शरद पवार जी सब के सब कह रहे थे, वही चीजें कही गई है। और इसके बाद एकदम यू टर्न कांग्रेस का। ये पाखंड नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? 2019 में जो अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए थे कि हम मंडी कानून को निरस्त करेंगे, तो प्यार कर रहे थे क्या? जब उन्होंने 13 में सारे अपने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि फसल और सब्जियों को मंडियों के चंगुल से मुक्त करके किसानों को फ्री अवसर दो बेचने के लिए, तो क्या वो प्यार कर रहे थे किसानों से क्या?
आज किसान संगठनों के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह 7 बजे मुलाकात करने वाले हैं। वहीं कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर एक बार फिर किसान संगठनों के साथ बैठक करने वाले हैं। सवाल यही कि आज के इस भारत बंद के घमासान से क्या सरकार पर दबाव बढ़ा या किसानों के मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ गए। आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधा आज तक पर जुड़ रही है। स्मृति जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही, किसानों का मामला तो तूल पकड़ता चला जा रहा है। कल विपक्ष की तरफ से कई बड़े नेता खुद राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आपकी सरकार इसको हैंडल कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल अथवा नेता का अधिकार है, अगर महामहिम राष्ट्रपति जी उन्हें समय दे तो जाकर अपनी बात राष्ट्रपति जी के सम्मुख रख सकते हैं। लेकिन मूलभूत विषय क्या है? मूलभूत विषय ये है कि विपक्षीय दल जो भारत के संविधान की मर्यादा में भारत की जनता का वोट पाकर सरकार बनाने में असमर्थ रहे, आज वो हंगामा कर रहे हैं ताकि भारत जो प्रगति पथ पर चल पड़ा है उस पर वो अंकुश लगा सके। आज आपके चैनल के माध्यम से देश भर में आपने लगभग सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया, जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का दुस्साहस किया, उसका चित्र आपने स्वयं दिखाया है। विपक्ष अपनी बंदूक चला रही है किसान के कंधे से, और विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि किसान का उत्थान हो अथवा कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का एक बदलाव हो जिससे देश का किसान और उन्नत हो पाए, वो और समृद्ध हो पाए। ये विपक्ष की मंशा है ही नहीं, क्योंकि आपने जो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स में दृश्य दिखाए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी के नेता हो, चाहे वो डीएमके के नेता हो, इन सब लोगों ने यूपीए के कार्यकाल में बार बार इस बात का उल्लेख किया कि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म की जरूरत है। आज वही रिफॉर्म जब संसद के आशीर्वाद से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत होता है तो उसका विरोध विपक्षी पार्टी मात्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी राजनीति चमका सके। लेकिन अगर आपकी सरकार किसानों से बात करके उनको समझाने में सफल रहती तो आज का ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अंजना जी, आप स्वयं इस बात की गवाह हैं कि जब इस बिल को पारित किया गया तब विशेषतः पंजाब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने लिखित में आदेश दिया था कि इस एजिटेशन को एडमिनिस्ट्रेशन लीड करे। वो अपने आप में पहला संकेत पूरे देश को मिल गया था कि इस एजिटेशन का एक पॉलिटिकल रुख है जिसको ये पॉलिटिकल पार्टीज छिपाना चाहती हैं। धीरे धीरे जब परतें खुलने लगी, आप जैसे चैनलों ने भी फिर ये प्रश्न खड़ा किया विपक्ष के सम्मुख कि आप कांग्रेस पार्टी विशेषता अपनी मैनिफेस्टो में साल 2019 में इस बात का उल्लेख करती है कि एपीएमसी एक्ट को ध्वस्त कर देना चाहिए। 2013 का आपने आज अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में बयान किया कि किस प्रकार से न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि स्वयं निवर्तमान अध्यक्ष ने इस बात का बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया कि हम एपीएमसी की पूरी इस फ्रेमवर्क से सब्जी और फलों को डीलिस्ट कर देंगे। तो कांग्रेस के दोगलेपन के साथ साथ एनसीपी के जो हमारे निवर्तमान कृषि मंत्री थे यूपीए के कार्यकाल में शरद पवार जी, उन्होंने न सिर्फ चिट्ठियां लिखी देश भर में मुख्यमंत्रियों को कि आप एपीएमसी एक्ट को पूरा ध्वस्त करें अथवा उसको एक नया जामा पहनाएं, उन्होंने बाकायदा रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यूज किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के रिफॉर्म की दरकार है। लेकिन अंजना जी, विपक्ष ने जब ये बिल संसद में आए थे चर्चा के लिए तब दो विशेष भ्रम चलाए। एक, एमएसपी ऑपरेशन देश में बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने सदन में और सदन के बाहर आश्वस्त किया एमएसपी ऑपरेशन चलता रहेगा। और मैं 2 सेकंड आपका इस विषय पे लूंगी। सितंबर महीने के बाद जो एमएसपी ऑपरेशन चला देश में, मैं मात्र अगर धान की बात करूं तो देश के 33 लाख किसान उसमें शामिल हुए। उन्होंने 336 लाख मीट्रिक टन अपना धान एमएसपी ऑपरेशन के माध्यम से सरकार ने उसकी खरीद की। 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन 33 लाख किसानों के खाते में गया, जिसमें से 60% किसान पंजाब से हैं। ये आज सबसे बड़ा प्रमाण है कि
कि सरकार ने जो वचन दिया था सदन में और सदन के बाहर कि एमएसपी की पूरी व्यवस्था चलती रहेगी, 33 लाख किसान मात्र धान की खरीदी में, इसका जीता जागता उदाहरण है कि सरकार ने एमएसपी ऑपरेशन चलाया और बहुत सफलतापूर्वक चलाया। दूसरा भ्रम, दूसरा झूठ जो विपक्ष ने कहा था जब संसद में यह बिल प्रस्तुत हुआ कि मंडियां देश भर की भारत सरकार बंद कर देगी। भारत सरकार ने एपीएमसी एक्ट को हाथ तक नहीं लगाया। मंडी आज बंद करने का दुस्साहस कौन कर रहे हैं? विपक्ष के कार्यकर्ता जनता जनार्दन के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। ट्रेन राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको रोक रहे हैं। ये कारनामे विपक्ष के आज आपके चैनल के माध्यम से ही तो देश भर में प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन असल चुनौती तो किसानों को समझाने की है ना स्मृति जी, वो चुनौती है, क्योंकि किसान अभी भी दिल्ली के किसान वार्ता के माध्यम से अंजना जी विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वो जब खुद पीएम ने कहा है किसान वार्ता कोई नहीं हटा रहा, मंडी कोई नहीं हटा सकता। मैं तो कहती हूं अंजना जी, बातों से आगे बढ़ के प्रमाणित कर दिया अब धरातल पर। एक मंडियां चल रही हैं, एक भी मंडी बंद नहीं की भारत सरकार ने। दूसरा, एमएसपी के ऑपरेशन का अभी आपको मैंने मात्र धान की दृष्टि से ही हिसाब दिया है। तीसरा अंजना जी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान के मांग के आधार पर नहीं, स्वेच्छा से किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। किसी किसान ने देश के नरेंद्र मोदी से ये नहीं कहा था कि आप 6,000 रुपए सालाना 10 साल के लिए मुहैया कराइए। मोदी जी ने स्वयं इस व्यवस्था को किसानों के लिए खड़ी की। आज 1.5 साल के अंतराल में अंजना जी 14 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में 93,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जा चुकी है। सब ये मानकर चले थे जब विपक्ष की सरकार थी कि अगर किसान को खाद लेनी है, लाइन में खड़ा होना है, तो निश्चित रूप से लाठीचार्ज होता है। वो नजारा किसानों ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं देखा है। नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में आपके ही चैनल के माध्यम से कई बार कार्यक्रम किए गए हैं। विपक्ष नहीं चाहता कि सुचारू रूप से कृषि उत्थान के लिए सरकार अग्रसर रहे। जो कांग्रेस का आरोप है, क्योंकि हमने मनीष तिवारी को सुदृढ़ हो। जी, मैं एक सेकंड, एक क्वेश्चन इस पर है। एमएसपी पर चूंकि हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत की थी, एमएसपी पर मनीष तिवारी का ये कहना है कि आपकी सरकार प्रोक्योरमेंट से बचना चाहती है, इसीलिए आप लिखित में ये गारंटी नहीं देना चाहते हैं। तो मनीष तिवारी जी देखिए, सबसे बड़ी, हाँ, मैं मनीष तिवारी जी का ये जो कथन है वो सबसे बड़ा झूठ इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपके लाइव इस शो पे आपको प्रमाण दे दिया है। क्या मनीष तिवारी का ये मानना है कि देश के वो 33 लाख किसान झूठे हैं जो एमएसपी ऑपरेशन में भारत सरकार के साथ अपने धान की खरीदी करवा रहे थे? क्या मनीष तिवारी का ये कहना कि एमएसपी ऑपरेशन सफलतापूर्वक भारत सरकार नहीं कर रही है झूठ नहीं है अंजना जी? जब 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपया सितंबर के बाद 5 दिसंबर तक इन 33 लाख किसानों के खाते में सीधा गया है, क्या मनीष तिवारी इस बात को झुटला सकते हैं? बिल्कुल नहीं झुटला सकते। क्या वो इस बात को झुटला सकते हैं कि 336 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है सरकार ने 33 लाख किसानों से? बिल्कुल नहीं झुटला सकते, क्योंकि ये खरीद, जैसा कि मैंने कहा, 60% ये किसान तो पंजाब से हैं, प्राइवेट प्लेयर्स पंजाब की मंडियों में हुआ उठा रहे हैं। तो क्या मनीष तिवारी पंजाब की व्यवस्था को झूठा? क्या मनीष तिवारी, अंजना जी, क्या मनीष तिवारी अब पंजाब की व्यवस्था को झुटला रहे हैं? प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के पीछे वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को किसान का संरक्षण, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप फार्मर्स को उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, उन पर एमएसपी की बंदिश नहीं होगी, वो अपने हिसाब से किसानों के मतलब जैसे आर्म ट्विस्टिंग कहा जाता है, हाथ मरोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता किसान को इतना कम आंकते हैं अंजना जी। क्या किसान नहीं जानता कि उसका इनपुट कॉस्ट कितना है? क्या किसान नहीं जानता कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया बल्कि जिस पे अमल मोदी सरकार ने किया, क्या किसान नहीं जानता कि उसकी उपज में उसका कितना योगदान गया, कितने पैसे गए, और उसके ऊपर 50% या फिर 100% जो किसान की इच्छा है वो उस भाव पे अपना सामान बेचे? क्या मनीष तिवारी का या कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत का किसान इतना जागृत नहीं है? और मैं, अगर आप बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं तो आपका ध्यान आकृष्ट कर रही हूं, महाराष्ट्र में धुले जिले में एक किसान, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, इस बिल के पारित होने से पहले दरबदर की ठोकरें खा रहा था। मकई की उसने अपनी उपज को बेचा, 3 लाख रुपए का उसका बकाया था,
कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस बिल के आने के बाद उस किसान ने इस बिल का सहारा लेके अपने लोकल प्रशासन में शिकायत दर्ज की। बिल में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसान से अगर आप फसल खरीदते हैं तो आपको 3 दिन में पैसा चुकाना पड़ेगा। उसी बिल के उसी एक क्लॉज का संरक्षण पाकर उस किसान का भुगतान हुआ उस प्रदेश में जहां पर विपक्ष की सरकार है। मनीष तिवारी उस किसान के इस कथन को झुटला सकते हैं? लेकिन अब चुनौती है किसानों को समझाने की। सरकार किस हद तक जाने को तैयार है? क्या इस बारे में कुछ भी आप बताने की स्थिति में है? क्योंकि कल कृषि मंत्री से भी मुलाकात है, आज अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री। वो कह रहे हैं तीनों कृषि बिल वापस लीजिए। क्या सरकार संशोधन की ही बात किसानों को समझा रही है? ये समझौता जो किसानों से होना है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, स्मृति जी? अंजना जी, मेरा क्योंकि आपका प्रश्न जो है टूट टूट कर आ रहा था आपके इस कैमरा टीम के माध्यम से, मैं जितना सुन पाई हूं उसके संदर्भ में इतना कहना चाहूंगी। लोकतंत्र की आधारशिला है संवाद। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चर्चा। भारत सरकार में न सिर्फ सर्वोच्च पदों पर आसीन मंत्रीगण, न सिर्फ हमारे भारत सरकार के अधिकारी, बल्कि भारत सरकार ने आज से 6 साल पहले डिजिटली भी एक माईगव के माध्यम से व्यवस्था कर दी थी, ताकि देश का न सिर्फ किसान बल्कि साधारण नागरिक हर विषय पर, पॉलिसी हो या कानून हो, उस पर भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित कर सके। तो मेरा यह मानना है कि एक सफल, स्वतंत्र और सशक्त लोकतंत्र की सबसे बड़ी ये ताकत यह है कि देश का एक साधारण किसान देश के कृषि मंत्री के साथ बैठकर चर्चा कर सकता है। और यही किसान जब विपक्ष को अपील करता है कि कृपया आप हमारी चर्चाओं को, हमारे विषय को पॉलिटिकली हाईजैक मत करें, तो विपक्ष इसी किसान की अनदेखी करती है, अनसुनी करती है। क्या आपको लगता है कितने किसान नेता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि विपक्ष का ऐलान है कि भारत बंद कीजिए? किसान नहीं चाहता। कौन सा किसान चाहता है कि हिंदुस्तान रुक जाए? क्या आपको लगता है कि कृषि मंत्री के आगे बढ़कर अब गृह मंत्री तक बात पहुंची है? चलता रहे, सशक्त रहे, यही तो भावना हर हिंदुस्तानी की है। जी, प्रधानमंत्री भी अगर किसी तरह से फोरफ्रंट पर अपनी बात को कहते हैं तो एक बड़ा कदम साबित होगा विश्वास जीतने में। प्रधानमंत्री जी अपनी बात हर विषय पे और विशेष कृषि विषय पे मन की बात से कह चुके हैं। आजकल अगर आप उनके कितने कार्यक्रम जो रिफॉर्म के एजेंडास पे चलते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रधानमंत्री जी तो अपनी वार्ता और इस बिल के संदर्भ में और कृषि उत्थान के समर्थन में अपनी बातों को रख ही रहे हैं। विषय ये है कि ये चर्चाएं गुप्त रूप से नहीं हो रही है, सार्वजनिक हो रही हैं। फिर भी अगर कोई ये आशंका व्यक्त करता है कि किसानों से कोई चर्चा नहीं कर रहा, तो इससे बड़ी मिथ्या और क्या होगी। एक आखिरी सवाल आपसे, और वो उस शख्स को लेकर जिसको आपने पटकनी अमेठी में दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि ये काला कानून है और उनकी पूरी पार्टी लगातार इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत वो झोंक रहे हैं किसानों के साथ। इस पर आपका जवाब। राहुल गांधी की अगर किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो क्या वो संसद से गायब होते जब कृषि बिल पर चर्चा हो रही है? राहुल गांधी की अगर किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो क्या वो उनके कार्यकाल में साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन कराते? मोदी सरकार ने साल 2014 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ का एमएसपी का ऑपरेशन कराया है और देश के किसानों को फायदा कराया है। राहुल गांधी के अगर दिल में किसानों के लिए जगह होती है, और चूंकि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र का उल्लेख किया है अंजना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 6 साल से एक कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर आया है कि राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन जब्त करके बैठे हैं। वो लौटा नहीं रहे ऑर्डर के बावजूद। जो हमारे संसदीय क्षेत्र में जमीन खा गए किसान की, वो देश के किसान के सामने झूठी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो में लिखा गया था कांग्रेस पार्टी के कि एपीएमसी का एक्ट रद्द करेंगे वो। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम एपीएमसी के कानून को हाथ लगाएंगे। राहुल गांधी की सरकार ने, राहुल गांधी की पार्टी ने और स्वयं राहुल गांधी ने 2013 में आके बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एपीएमसी में से हम डीलिस्ट कराएंगे सब्जी और फलों को। राहुल गांधी अब अपने ही शब्दों को भूल गए हैं। काला कानून क्यों लगता है राहुल गांधी को? क्योंकि इस कानून में यह कहा गया है कि किसान को 3 दिन में भुगतान करना पड़ेगा। वो किसान जो दर दर की ठोकरें खाता था,
तो राहुल गांधी के लिए कानून काला इसलिए है क्योंकि इस कानून में साफ लिखा है कि ना किसान की जमीन आप गिरवी रख सकते हैं, ना किसान की आप जमीन बेच सकते हैं। शायद राहुल गांधी को असली पीड़ा इस बात से है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ आज तक पर जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कृषि बिल को लेकर जी सरकार का पक्ष सामने रखा है। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे लिए चलेंगे, एक बार जरा आपको समझाएंगे सिलसिलेवार ढंग से कि आखिर तमाम पार्टियां, जो लगभग 23-24 पार्टियां आज इस बंद में शामिल हुई थी, उन्होंने कहां पर क्या क्या किया और किस तरह से अपने आंदोलन को वो आगे ले गए। फिर गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ, दो गौरव हमारे साथ एक बार फिर से आज हल्ला बोल में शामिल होंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जरा आपको सिलसिलेवार ढंग से फटाफट ये जानकारी दे दे जो आज कृषि कानून को लेकर ये भारत बंद है। नंबर 1 किसान, थोड़ी देर में किसानों से आज अमित शाह मुलाकात करने वाले हैं। दिन भर के इस भारत बंद के बाद जो बवाल छिड़ा है उसमें क्या क्या कदम अब आने वाले हैं। कल किसानों से फिर से बातचीत सरकार करने वाली है, जिसमें आपने देखा था इससे पहले नरेंद्र तोमर थे, पीयूष गोयल थे, तमाम नेता थे जो मंत्री थे सरकार की तरफ से। नंबर 3, कल शाम राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी नेता, जिसमें बताया जा रहा है कि कई बड़े नेता हो सकते हैं, शरद पवार भी उनमें शामिल हो सकते हैं। तो ये अलग अलग पार्टियों की जो बवाल आप देख रहे हैं कृषि बिल के आसपास, आज कृषि मंत्री से मिले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े और फटाफट अपने मेहमानों के पास चले, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पीसी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेल में डाल देते थे, आंदोलन को कमजोर कर देते थे और एक आध दिन में आदमी फिर चला जाता था। तो मेरे को पता था कि अगर आज हमने इनको आंदोलन, इसको जेल बनाने की इजाजत दे दी, इन्होंने सारे किसानों को जेल में, इन स्टेडियम में बंद कर दिया, तो हमारे किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। हमारे ऊपर खूब दबाव आया, तरह तरह का दबाव आया, बड़े फोन आए, लेकिन हमने भी ठान ली थी कि हम किसानों के साथ हैं। हमने इनको परमिशन दी। उससे मैं समझता हूं कि आंदोलन को काफी मदद मिली और तब से केंद्र सरकार बहुत ज्यादा नाराज है कि इन्होंने परमिशन क्यों नहीं दी। उसके बाद जब बॉर्डर के ऊपर अब हमारे किसान बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप में से कई एमएलएज हैं, कई मंत्री हैं, आप में से कई कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी और दिल्ली की जनता भी रोज जाके उनकी सेवा कर रहे हैं, सेवादार की तरह। सब लोगों को हमने हिदायत दे रखी है, कोई टोपी पहन के नहीं जाएगा, कोई हम आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई पट्टा पहन के नहीं जाएगा, सारे देशभक्त बन के, भारतीय बन के वहां जाएंगे और अपने किसानों की जाकर सेवा करेंगे। ये हमारे किसान पूरी जिंदगी से अपनी रात दिन 24 घंटे खून पसीने बहा के पूरी जिंदगी हमारी सेवा करते हैं। पहली बार आपको मौका मिला है इनकी सेवा करने का। तो मैं जानता हूं आप में से कई लोग फल लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, कुछ लोगों ने वहां पे टॉयलेट्स की जिम्मेदारी ले रखी है, कुछ लोगों ने पानी की जिम्मेदारी ले रखी है, अलग अलग तरह से सेवा कर रहे हैं। कल सुबह मैं भी सेवादार बन के गया था। मैंने कहा मैं आपका मुख्यमंत्री बन के नहीं आया, मैं आपका सेवादार बन के देखने आया हूं, भाई किसी चीज की कमी तो नहीं है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में पप्पू यादव भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा था। गौरव भाटिया और गौरव वल्लभ दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव वल्लभ जी से एक बार मैं शुरुआत कर रही हूं। भाटिया साहब, गौरव वल्लभ साहब, आरोप ये लग रहा है कि किसानों के इस आंदोलन को, भारत बंद को हाईजैक कर लिया विपक्षी पार्टियों ने, आपका जवाब? जी अंजना जी, प्रोग्राम के शुरुआत में मैं माननीय मंत्री साहिबा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगा वो देश की सबसे बड़ी कृषि विशेषज्ञ हैं और जिस तरह से उन्होंने कृषि के बारे में व्याख्या की और 3-4 मुद्दे उन्होंने उठाए, उस पर बात करूंगा और फिर छोटा सा प्रश्न भाटिया जी को पूछूंगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वोट कम मिले हैं वो जनता के साथ खड़े होकर सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते।
माननीय मंत्री साहिबा, कृषि विशेषज्ञ साहिबा, आपको तो बरसों कम मिले थे तो आप तो पूछ रहे थे ना। दूसरी बात उन्होंने कहा किसानों को कम करके आंकते हैं। मैडम, आपकी बात किसानों को क्यों नहीं समझ में आ रही और आप उनको कम करके क्यों आंक रहे हो? जब वो पूछ रहा है कि अगर मुझे एमएसपी नहीं मिले तो मैं कहां जाऊं, इस बात का क्या जवाब है मैडम साहिबा के पास? ये सवाल आज भी वहीं पे खड़ा है। तीसरी बात, उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की बात कही। देखिए, मंत्री साहिबा के मुख से असत्य वचन शोभा नहीं देते। कैबिनेट मंत्री, इतनी सीनियर कृषि विशेषज्ञ मंत्री ने कहा स्वामीनाथन कमीशन। देखिए, स्वामीनाथन कमीशन में साफ तौर से लिखा हुआ है C2 + 50%। आप C2 पे नहीं दे रहे हैं, आप किसी से भी पूछवा लीजिए। फिर उन्होंने एक महाराष्ट्र के किसान जितेंद्र भोई का हवाला दिया। और अंजना जी, मैं आज तक की रिपोर्ट का कोट कर रहा हूं। आज तक की रिपोर्ट कह रही है कि जितेंद्र भोई जो धुले का किसान है, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया, उसने कहा कि इन 3 काले कानूनों में एमएसपी नहीं है, मैं इनका विरोध करता हूं। आज तक की रिपोर्ट है। माननीय मंत्री साहिबा ने वहां पे भी असत्य वचन बोल दिया। फिर मंत्री साहिबा ने कहा किसान जागृत है। मैडम, हम भी कह रहे हैं किसान जागृत है। वो बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि आप प्राइवेट मंडियों में अगर मुझे एमएसपी नहीं मिली तो आप उसकी लिखित व्याख्या और गारंटी क्यों नहीं दे सकते? माननीय मंत्री साहिबा, अगर किसी हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी नहीं मिले तो वो क्या आपके पास आ जाए? आप उसको इंश्योर कराती है? आपने ये सवाल शायद अंजना जी समय की कमी के कारण उनसे पूछा नहीं होगा। हमने पूछा उनसे। गौरव वल्लभ जी, आप सुनते उतना ही है जितना आप सुनना चाहते हैं। मैंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसानों को प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर बंदिश नहीं है। वो उनको ब्लैकमेल करेंगे, आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, हाथ मरोड़ सकते हैं। वही शब्द में पूछा था। आप वही सुनते हैं सर जो सुनना चाहते हैं। फिर भी आपको गौरव जी से एक सवाल भी पूछना था, वो पूछ लीजिए। अंजना जी, अगर आपने पूछा तो मैं आपके शो में आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने नहीं सुना, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी से पूछ लीजिए। गौरव भाटिया से आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे। सवाल ये है गौरव भाटिया जी कि किसान क्या मांग रहा है? किसान कह रहा है कि मेरे को एमएसपी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी और कहां मिलेगी, इसकी व्याख्या इन तीनों काले कानूनों में क्यों नहीं है? अगर आप इन तीनों चीजों की व्याख्या का जवाब नहीं दे सकते तो ये काले कानून है, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और भाटिया जी, कृपया करके माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध टीवी चैनल पे मत किया कीजिए, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो बड़े रिपोर्ट में कहा, उनकी अध्यक्षता में रिपोर्ट पारित हुई, उसमें कहा कि किसान को एमएसपी लिखित रूप में मिलनी चाहिए। जवाब आप टीवी में बैठ के प्रधानमंत्री जी का विरोध करते, गलत बात। गौरव भाटिया जी, देखिए अंजना जी, स्मृति पूरा देश सुन रहा था बड़ी ईमानदारी से तो के आधार पे सारी बातें किसानों से हमारी बातचीत चल रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये हाईजैकर्स कौन आ गए हैं? ये कौन हाईजैक करना चाह रहा है किसानों का आंदोलन? और बार बार इन्होंने कहा कि कृषि विशेषज्ञ, मुझे लगता है इनकी पार्टी का एक ही कृषि विशेषज्ञ है जो कहता है मशीन में आगे से आलू डालो पीछे से सोना निकलेगा। कुछ ऐसे आगे पीछे आलू सोने की बातें करता है। लेकिन मैं उजागर करता हूं ये क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर आज ये बंद था तो ठीक है, किसान के संगठनों ने बंद किया, हम बातचीत कर रहे हैं, 7 बजे भी बातचीत है और कल भी वार्तालाप होगी। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ रायपुर में क्यों जबरदस्ती बंद करवा रही है? सर वो तो कहता है बंद होगा तो स्वेच्छा से होगा। अब बताइए, बंद का मतलब क्या ये है कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं वो वहां पे किसानों के मंच पे चढ़ना चाह रहे थे, उनको भगा दिया गया जूते लाद करके कि भैया इसको राजनीतिक मत बनाइए। समाजवादी पार्टी के गुंडे लखनऊ में गुंडाई कर रहे थे, आरजेडी बिहार में कर रही थी। क्या बात सामने आती है कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। इनकी आज ये राजनीतिक हैसियत नहीं है कि ये 100 लोग इकट्ठे करें और कोई आंदोलन कर सके। इसीलिए ये खड़े रहते हैं, देखते हैं कहां भीड़ इकट्ठी है, चिल्लाने लगते हैं सोनिया माता की जय, भीड़ हमारी है। लेकिन देश जानता है ये दोहरी राजनीति अब नहीं चलेगी। दूसरी बात, इन्होंने करी एमएसपी की,
मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं और बता दूं 2006 से 2014 तक C2, A2, P2 सारा पढ़ते आप, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, आपने डस्टबिन में डाल दिया, किसानों का अपमान किया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 गुना MSP करी। MS स्वामीनाथन जी का टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख देखिएगा, उन्होंने तारीफ करी नरेंद्र मोदी जी की। दूसरी बात, MSP समाप्त नहीं होगी अंजना जी, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है। ये जो 3 कानून आए हैं इसका MSP से लेना देना नहीं है, लेकिन एक सहूलियत जरूर है सेक्शन 5 में। अगर मेरे मित्र पढ़ें, उसमें लिखा है कि जब करार करेंगे किसान तो किसी भी इंडेसी का, किसी भी मापदंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें MSP भी आएगी। तो अगर उन्हें मंडी सूट करेगी तो मंडी में बेचेंगे, वरना एक और विकल्प बाजार तैयार किया है। और जो वादा इनका मैनिफेस्टो है अंजना जी, कोई पार्टी भारत की ऐसी नहीं होगी। इंग्लिश के मैनिफेस्टो में सीरियल नंबर 11 में लिखती है रिपील कर देंगे APMC एक्ट, और हिंदी में लिखती है संशोधन कर देंगे। मतलब हिंदी वालों के लिए अमेंडमेंट, अंग्रेजी वालों के लिए रिपील। ये तो क्राइम मास्टर गोगो 50 साल के परिपक्व बालक ही कर सकते हैं। दूसरी बात, गौरव भाटिया जी, आप कांग्रेस पर कटाक्ष कीजिए। कांग्रेस विपक्ष ये कर रही है, वो कर रही है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आ रही है, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। मशाल लेकर वहां पर महिलाएं, देखिए ये जो भी कृषि बिल को लेकर जो आंदोलन है ये बड़ा हो रहा है, उसका प्रमाण दिख रहा है। आपकी सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है, इसके बीच विपक्ष भी अपने तरीके से पूरे मामले को बुनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। APMC एक्ट पर क्या स्टैंड था, क्या स्टैंड अब है, वो सब दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि किसानों को आपको समझाना है, सुलह का रास्ता आपको निकालना है। अब आप सरकार है, कांग्रेस के पुराने कागज कब तक दिखाते रहिएगा सर? मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर आप राजनीतिक चर्चा ना करती, गौरव वल्लभ ना पूछते सवाल, तो मैं नहीं दिखाता। आप किसानों की बात कर लेते हैं, मंजिल मिल ही जाएगी, बात करके ही सही। गुनहगार तो वो हैं जो अराजकता की बना रहे हैं दही। मतलब आप मुझे बताइए, आज 7 बजे बातचीत है, कल फिर से बातचीत है। और सबसे बड़ी बात है, जब अध्यादेश आया और उसके बाद जब कानून पारित हुआ, उसके बीच में 92 लाख किसानों से और नागरिकों से बातचीत करी गई वेबिनार्स के थ्रू, क्योंकि कोविड का समय था। आप बताइए, पार्लियामेंट में चर्चा हुई 5 घंटे और 7 घंटे, लोकसभा और राज्यसभा में। राहुल गांधी क्यों नहीं आए पार्लियामेंट में चर्चा करने, ये बिंदु उठाने? तो मैं इतना ही कहूंगा, सारे हल निकलेंगे। किसान हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है अंजना जी। और आप देखेंगे आज 7 बजे की बैठक आपका चैनल बता रहा है, और कल जो बैठक होगी उसके बाद सब समझ जाएंगे। ठीक है, गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं उसका जवाब गौरव वल्लभ जी। और ये स्मृति जी ने भी कहा था कि राहुल गांधी जब कृषि बिल पर चर्चा हो रही थी क्यों नहीं आए? जी, इन्होंने कहा कि हमने कंसल्टेशन किया और एक डाटा आंकड़ा दिया अंजना जी, या तो हो सकता है गलत दे दिया हो, तो अगर गलत दे दिया हो तो सुधार ले। इन्होंने कहा 96 लाख, 96 लाख का मतलब होता है 1 करोड़ में 4 लाख कम। भाई साहब 96 लाख हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में अभी तक 96 लाख लोगों का कंसल्टेशन कोई चीज पे नहीं हुआ। थोड़ा तो पढ़ के आइए, झूठे आंकड़े कब तक देंगे? दूसरी बात प्लीज मेरे बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं। फिर इन्होंने कहा कंसल्टेशन, मैंने तो आज तक की रिपोर्ट दे दी अंजना जी। आज तक बोल रहा है कि जिस किसान का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने, धुले के किसान जितेंद्र भोई का जिक्र मन की बात में किया, वो स्वयं इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है। आज तक की रिपोर्ट है, ये मेरी या भाटिया जी के रिपोर्ट नहीं है, ये आज तक की रिपोर्ट है। कंसल्टेशन का तो इनका है ना। ये राहुल गांधी चर्चा में क्यों नहीं शामिल हुए, विपक्ष ने क्यों नहीं हिस्सेदारी दिखाई? मैडम बताऊंगा। फिर इन्होंने कहा MSP के बारे में, मेरे पास 2009-10 से लेके 13-14 और 17-18 से लेके 20-21 तक के MSP के बढ़त के सारे आंकड़े हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा अंजना जी, UPA 2 के दौरान ज्वार में MSP 70.4% बढ़ी तो आज 54%, गेहूं में 25% UPA 2 के दौरान MSP बढ़ी तो आज 13.8%, कपास में 48% MSP बढ़ी तो आज 37%, धान में 33% UPA 2 के दौरान MSP बढ़ी जो आज 20%।
अब सवाल आपका अंजना जी, क्योंकि मेरे सवालों का तो जवाब नहीं मिला कि स्वामीनाथन आयोग का नाम लेके झूठ तो बोलते हो, एमएसपी लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इनका जवाब नहीं मिला। पर मैं इनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अंजना जी, इस समय ये कृषि कानूनों का लोकसभा में डिस्कशन हो रहा था। राहुल गांधी जी अपनी माता का इलाज कराने के लिए कोई दूसरे देश में गए हुए थे। इसमें कोई गलत काम किया क्या अंजना जी? आपकी और मेरी माँ बीमार हो जाए तो क्या आप आज तक से लोगे कि नहीं अंजना जी? बिल्कुल नहीं। इस तरह की पर्सनल प्राइवेट चीजें जो होती हैं, ठीक है, आपने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब देखिए गौरव वल्लभ जी, सवाल ये भी है ना कि बीजेपी अपनी तरफ से तो पूरे के पूरे उनके शीर्षस्थ नेता है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सब आ रहे हैं आज सामने। 2 मुख्यमंत्री, हम जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर इस पर रिएक्शन लेंगे। 2 मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के सामने आए, क्या उन्होंने कहा है, जल्दी से सुनिए। भारत यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। प्रधानमंत्री जी थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, जो वकालत करते थे कि कृषि कानूनों में यह सुधार होना चाहिए। आज मैं सीधा सवाल सोनिया गांधी जी से करना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। आप वकालत करती थी और ये जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है उसमें क्या था? ये दोहरे चरित्र वाले लोगों से किसानों को बचने की आवश्यकता है। ये किसानों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस डूब चुकी है और आज वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके और केंद्र सरकार पर निशाना लगा रहे हैं। अब हमारे साथ पप्पू जी भी जुड़ गए हैं, पप्पू यादव जी, जल्दी से। लेकिन गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि सरकार में आप हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। ऐसे में उन्होंने पर्सनल रीजंस बताए और इन बिंदुओं पर बहस करके देश को हासिल नहीं होगा। बड़ी चुनौती आपके सामने। नहीं अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा किस बात का उत्तर दिया इन्होंने। एपीएमसी एक्ट रिपील करेंगे, अंग्रेजी का इनका मैनिफेस्टो कहता है, इन्होंने उत्तर नहीं दिया उस पर। हिंदी का कहता है संशोधन, ये भूल गए। दूसरी बात, इन्होंने कहा सोनिया गांधी जी की तबीयत नहीं ठीक थी। ठीक है, राहुल गांधी जी वहां गए, क्या सूचना दी थी लोकसभा अध्यक्ष को? क्या किसानों को ये बात कभी बताई थी? और बाकी सब छोड़िए, आप तो किसानों के साथ खड़े होते हैं ना। मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी आपको दिखाई दिए क्या इन 10, 11, 12 दिनों में? मुझे नहीं दिखाई दिया। हाँ, ट्रैक्टर में एक बड़ी सोफा लगाए हुए, गद्दी लगाए हुए बैठे हुए थे। जहां जाएंगे गद्दी चिपकी रहेगी और उसके साथ साथ आंदोलन करेंगे, ये सत्य है। दूसरी बात, मैं एक बात और कह दूं आपके चैनल पे, ये इतने बड़े झूठे हैं कि इनके मैनिफेस्टो का राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का मेरे हाथ में है। गंगा जल की कसम ली थी इन्होंने, गंगा जल हाथ में लिया और कसम ली 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे कि किसानों का। उत्तर प्रदेश में हमने 37,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया। आज गौरव वल्लभ जी कह दे आज तक पे, हाँ 10 दिन में सारे किसानों का राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपने कर्जा माफ किया। और मध्य प्रदेश में भी यही कहा था जहां 1 साल की आपकी सरकार रही। बोल दीजिए आज तक पे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, अब अंजना जी मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। क्या ये सत्य नहीं है अंजना जी कि यूपीए 2 के दौरान ही 70,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे माफ हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले कार्यकाल में 6,60,000 करोड़ रुपए के कर्जे जो सूट बूट के दोस्तों के थे उसको बट्टे खाते में डाला गया? क्या ये सत्य नहीं है? मैंने इनसे बार बार पूछा, इन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाए, हमारे नेताओं को गालियां बोली, बोल लो, पर किसानों को एमएसपी तो देनी पड़ेगी भाई। अरे सर, वो बार बार पेपर दिखा रहे हैं, उस पर एक क्लैरिटी दे दीजिए ना। अंग्रेजी में रिपील करना और हिंदी में संशोधन, क्या मतलब था? कानून वापस लेना चाहते हैं आप सरकार को या संशोधन से खुश है? क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल अंजना जी, मैं उसका क्लैरिटी दे दूंगा, पर प्रधानमंत्री जी का विरोध ये करते हैं यहाँ बैठ के टीवी चैनल पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी का विरोध करते हैं। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 2011 में एक रिपोर्ट अध्यक्ष है, एमएसपी को लिखित गारंटी देनी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध मैं तो नहीं सह सकता। टीवी चैनल पे गौरव भाटिया जी इस पर जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी, आप इनकी पुरानी चिट्ठियां निकाल रहे हैं, शरद पवार की पुरानी चिट्ठी निकाली, वो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब की चिट्ठी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं आप खुद ही इस तरह की बात कर रहे थे। तो फिर सवाल वही है, जो सत्ता में है वो कुछ और कहने लगता है, जो विपक्ष में है वो अलग बात करता है।
अंजना जी देखिए, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो मान ले ये बात, सबसे बड़ी वंशवादी पार्टी है ये मान ले, निकम्मी निठल्ली पार्टी है ये माना जाता है, मान ले। सबसे बड़ी बात है ये इंडिया टुडे, आप ही के सिस्टर चैनल की रिपोर्ट है। जब चुनाव चल रहे थे 2019 में, तो एमएसपी पे राहुल गांधी ने क्या कहा था, मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा था कि हम बजट से पहले ही एमएसपी ले आएंगे, डिक्लेयर करेंगे। ये क्यों नहीं कहा था कानून लाएंगे? तब क्या गजनी बन गए थे राहुल गांधी? भूल गए थे कानून भी आ सकता है। और मैं फिर कहूंगा कि इन्होंने सूट बूट की सरकार कहा, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक ट्वीट है। उन्होंने क्या कहा था, रिलायंस ग्रुप को हम लेके आए पंजाब में और अकाली ने निकाल दिया। रिलायंस ग्रुप के साथ साठगांठ खुद मान रहे हैं वो, तो सूट बूट की सरकार किसकी है? लेकिन ये सब बातें छोड़िए, मैं एक मोटी बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। अंजना जी आप याद करिए 2019 के चुनाव के दौरान ये इसी तरह की अनर्गल बातें करते थे। क्या जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, छात्रों ने कांग्रेस को उसका असली चरित्र नहीं दिखाया, उसकी असली हैसियत नहीं दिखाई? वो इसीलिए दिखाई क्योंकि जनता जान गई है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा। गौरव वल्लभ जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, एक सेकंड ठहर के, क्योंकि देश भर से अलग अलग जगहों से रिपोर्ट आ रही है। एक तो ये सच्चाई है कि मंडी सिस्टम को खत्म करना है, बिचौलियों को खत्म करना है, ये आपके भी तमाम नेताओं ने वक्त वक्त पर बोला है और बतौर उस वक्त के कृषि मंत्री शरद पवार ने भी कहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि देश भर में कई जगहों से स्टोरीज आ रही हैं जो किसान अब खुले बाजार में अपनी फसल बेच सक रहे हैं या बेचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनमें खुशी है इन संशोधनों को लेकर, इस कृषि बिल को लेकर, उनका क्या? अंजना जी आप देखिए कितना हिपोक्रेसी, ये तो पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं तो आपको कल की बात, परसों की बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट इन 3 काले बिलों का उद्देश्य है। माननीय शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि अगर कोई दूसरे राज्य का ट्रैक्टर या कोई किसान मेरे को मध्य प्रदेश में अपनी उपज बेचता दिखा तो उसको जेल में डाल दूंगा। माननीय खट्टर जी कहते हैं हरियाणा प्रदेश में अगर कोई दूसरे देश का आदमी बाजरा लेकर आया तो मैं उसका ट्रैक्टर, उसका 4 व्हीलर जब्त कर लूंगा। कौन झूठ बोल रहा है? खट्टर जी और शिवराज जी झूठ बोल रहे हैं कि माननीय मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। फिर इन्होंने बार बार जिक्र किया कि शरद पवार जी और यूपीए 2 में चिट्ठी लिखी गई। अंजना जी ये चिट्ठी मेरे हाथ में है। इस चिट्ठी में कहां लिखा गया है कि प्राइवेट मंडियां खुलवा के, अपने सूट बूट के दोस्तों की मंडियां खुलवा के हम हिंदुस्तान की 30 लाख करोड़ रुपए की खेती अपने दोस्तों के हवाले कर देंगे। इस चिट्ठी में कहां लिखा हुआ है कि हम एमएसपी को सुरक्षित नहीं रखेंगे? यदि आप किसान अपनी सुरक्षा के लिए एमएसपी मांग रहा है तो ये लिखने में इनको क्या गुरेज है? ठीक है, लेकिन बिचौलियों का खात्मा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिचौलियों का खात्मा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एमएसपी जो मांग की बात आप कर रहे हैं वो ठीक है, वो उसको जरा साइड करते हैं। मुझे बताइए बिचौलियों पर अभी कांग्रेस पार्टी का करंट स्टैंड क्या है? क्या एपीएमसी एक्ट केरला में नहीं है तो वो एंटी फार्मर सरकार है? अंजना जी आपने जितनी सुदृढ़ता से अभी किसानों के फेवर में बात कही, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि एमएसपी किसानों को लिखित में मिलनी चाहिए। कि सरकार की ओर से भी एक स्टेटमेंट तो है। ये तो यहाँ दिन भर कहते हैं किसान जो लाखों किसान सड़क अपना वाला सवाल गप कर गए, उनको भड़काया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। अपना वाला सवाल गप कर गए। नहीं, मैं गप नहीं करता हूँ अंजना जी, आपको केरला, मैं हर सवाल का केरला एंटी फार्मर है, एपीएमसी एक्ट नहीं है तो बिचौलिए बने रहने चाहिए। अंजना जी सवाल मुख्य ये है कि एमएसपी मिलनी चाहिए कि नहीं, आप इस बात का उत्तर दिलवा दीजिए। किसान तो सिर्फ एमएसपी पर मानने को तैयार नहीं, और एमएसपी पर तो सरकार को रास्ता खोजना ही पड़ेगा। और गौरव भाटिया जी ये रास्ता आपकी सरकार को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान एमएसपी पर भी अड़े हुए। इसी के साथ तीनों कृषि बिल भी कह रहे हैं वापस करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता है हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, और आगे जो बिल बनेगा उसमें किसान के नुमाइंदों को उस कृषि बिल की ड्राफ्टिंग में शामिल किया जाए। बहरहाल बड़ी चुनौती सरकार के सामने। अमित शाह की मुलाकात कुछ ही देर में होगी किसान संगठनों के नेता से। एक ब्रेक के लिए हम देखते रहिए। किसानों के आंदोलन का 13वां दिन अभी भी बॉर्डर पर जमे हुए हैं। कल कृषि मंत्री मिल रहे हैं, आज गृह मंत्री मिल रहे हैं। क्या बनेगी बात, रहेगी हमारी नजर, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।